हल दोस्तों हाजिर है आपके सामने 51 से लेकर के और 100 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने 1 से लेकर के 50 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न के वीडियो देख लिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक ही वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसलिए हम नहीं बताते हैं क्योंकि दोस्तों आप पूरे वीडियो को नहीं देख पाते, क्योंकि दोस्तों 1 से लेकर के 100 ऑब्जेक्टिव बनाने में लंबी वीडियो हो जाती है और वीडियो लंबी होने के कारण आप वीडियो को नहीं पूरी तरह से देख पाते हो और जिसके कारण आपको समझ में नहीं आते हैं। इसका उदाहरण दोस्तों हमारे चैनल पर एक यहाँ के ऊपर के आइकॉन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि एक ही वीडियो में कंप्लीटली आपको पूरे नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिया गया है। दोस्तों एक भी प्रश्न अगर उस वीडियो को आप देख लेते, एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं पूछे जाएंगे, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसी वीडियो के प्रश्न से आएंगे। बट दोस्तों आप उस वीडियो को पूरी तरह से नहीं देख पाते क्योंकि दोस्तों बोरिंग फील हो जाती है, क्योंकि वीडियो दोस्तों 1 घंटा 10 मिनट का है, जो कि दोस्तों बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन दोस्तों √3, 3√5 और 5+√3 या फिर √6, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि √5 और √5 कैंसिल हो सकता है, जिसमें सिर्फ 3 बच जाएगा। अगला है दोस्तों कि घात एक वाले बहुपद कहलाता है। ऑप्शन दोस्तों द्विघात, त्रिघात, रैखिक और बहुपद नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी रैखिक बहुपद। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न नंबर 53 की ओर। तो प्रश्न नंबर 53 दोस्तों आपके सामने कि यदि साइन ए बराबर √3/4 तो कॉस ए का मान होगा। ऑप्शन तो 4/3, √13/4, √3/4 और √7/4, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी √13/4। अब दोस्तों कैसे आप बोलेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने साइन ए दिया हुआ है। तो सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P/H होता है। तो P/H जो होता है दोस्तों आपको निकालना है B/H। तो B/H निकालने के दोस्तों आपको B ज्ञात करना पड़ेगा। तो B ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, H² = P² + B²। तो यहाँ पर दोस्तों B निकालना, तो B² = H² -P² का फॉर्मूला बैठा देना, आपको निकल जाएगा। तो दोस्तों आगे के प्रश्न है आपका कि tan A बराबर होता है। ऑप्शंस तो cot इंटू 90° -A या फिर cosec इंटू 90° -A या फिर sec इंटू 90° -A और या फिर cos इंटू 90° -A, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए cot इंटू 90° -A इंटू। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। ऑप्शंस तो भुज, कोटि, अक्ष, आलेख, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए भुज कहलाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 56 दोस्तों कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। ऑप्शंस तो 2πr, 4πr², πr² और 4πr, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी πr²। अगला प्रश्न दोस्तों कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तोरण, आयतन चित्र, आयत चित्र और दंडलेख और बारंबारता बहुभुज, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए तोरण। अगला प्रश्न दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीकी है। ऑप्शंस तो लॉसॉ, मॉसॉ, भागफल, शेषफल, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी मॉसॉ। क्योंकि दोस्तों यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूला से मॉसॉ ही ज्ञात करते हैं। यूक्लिड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो ए बराबर BQ+R, इस फॉर्मूला का हम किस में अप्लाई करते हैं, तो मौसम में अप्लाई करते हैं। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। ऑप्शंस तो 3, 2, 2.5 और 4, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 2। अब दोस्तों पूर्ण संख्या आपको पता होता है कि 1 से लेकर के 2, यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और 4, ये हो गया आपके 5 और 5 से भाग देंगे तो दोस्तों देखिए 3 और 3 6 और 4 10/5 डिवाइड करते हैं तो 2 आ रहा है। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि अल्फा और बीटा बहुपद f इंटू एक्स बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1 बीटा का मान होगा। ऑप्शन तो 1, -1, 0 और इनमें से कोई नहीं,
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B-1। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ऑप्शन दोस्तों 3/8 का, 6/15 का, 17/512 का और 29/343 का, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर D 29/343 का। तो दोस्तों इसे भी आप आसानी से खंड करके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि 17/2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 4 का दशमलव प्रसार। ऑप्शंस तो शांत है, अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती है और इनमें से कोई नहीं है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी अशांत आवर्ती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। ऑप्शन दोस्तों 0 बरा नहीं आर और अगला प्रश्न दोस्तों आपका 63 नंबर की भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने आप कंप्लीटली देख सकते हैं कि 0 बराबर छोटा आर बराबर छोटा बी और 0 छोटा आर बराबर बी और 0 बराबर छोटा आर छोटा बी बराबर आर बराबर बी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूला में हम अप्लाई करते हैं आर के संभावित मान के लिए। तो दोस्तों आगे के प्रश्न को देखते हैं बारीकी से, सभी प्रश्नों को आप नोट करते चलिए अपनी कॉपी में। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन तो √11, √5, √22.5 और √12.5, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी √5। अगला दोस्तों यदि किसी बहुपद 2x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 9 के दो शून्यकों को का गुणनफल 3 हो तो तीसरा गुणनफल होगा। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने 3/2 या फिर 3/2 या फिर 9/2 या फिर -9/2। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हुई कि दोनों एक जैसा पड़ गया है। तो जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ए कहिए या बी कहिए दोनों सेम है दोस्तों, तो इसमें से यही आपका परफेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 66 की ओर। प्रश्न नंबर 66 है दोस्तों आपके सामने कि x × 5 + 4x में बहुपद का घात है। ऑप्शन तो 0, 1, 2, 3, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 0। अगला दोस्तों जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती होता है तब उनके हल होंगे। ऑप्शंस तो 1, 2, 3 अनगिनत, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी अनगिनत। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे आपका प्रश्न दोस्तों 68 नंबर की y-5 = 0 की आलेख से प्राप्त सरल रेखा कैसी होगी। ऑप्शंस तो x अक्ष के समांतर होगी, y अक्ष के समांतर होगी, y अक्ष पर लंब होगी और सभी गलत, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए x अक्ष के समांतर होगी। अगला दोस्तों x बराबर -6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ऑप्शंस तो x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, y अक्ष पर लंब और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी y अक्ष के समांतर होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल है। ऑप्शन तो x = 2 y = 1 या फिर x = 1 और y = 1 या फिर x = 2 y = 2 या फिर x = 3 और y = 1, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए x = 2 और y = 1। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे आपका प्रश्न दोस्तों कि सरल रेखाओं x = y = 0 तथा x + y = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे। ऑप्शंस तो 1, 0, 0, 0 और 0, 1 और 1, 1,
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 0,0। अगला दोस्तों कि यदि एक्स स्क्वायर -7 एक्स प्लस पी बराबर 12 के मूलों का गुणनफल -6 हो तो पी का मान होगा। ऑप्शन दोस्तों 4, 4, 8 और 10। दोस्तों ये -4 है, इसमें थोड़ा सा मिसिंग है। तो जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 4। तो दोस्तों आगे के प्रश्न है आपका कि p के किस मान के लिए समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। तो 3, 4, 5, 6 सॉरी 2। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 4। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। तो आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि समीकरण 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक बराबर है। ऑप्शन तो 50, 40, 64, 81। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 64। दोस्तों सभी को हल करके बताएंगे, फिर वीडियो लंबा होगी। अगर आपको दोस्तों किसी भी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उसका भी सोल्यूशन आपको बताएंगे। अगला दोस्तों 75 नंबर के n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n² - 2n है तो उसका पांचवा पद है। ऑप्शन तो 6, 7, 8, 9। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 7। तो आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि संख्याएं 4 एवं 12 के बीच समांतर माध्य कौन है। ऑप्शंस तो 6, 8, 9, 10। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 8। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 77 की ओर। तो प्रश्न नंबर 77 है दोस्तों आपके सामने कि n लगातार प्राकृत संख्या का योग क्या है। ऑप्शंस तो n इंटू n-1 इंटू बटे डी सॉरी 2, या फिर n इंटू n+1 इंटू बटे 2, या फिर n इंटू n-1, या फिर n इंटू n+1। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी n इंटू n+1 इंटू बटे 2। अगला दोस्तों यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 13 cm, क्यू आर बराबर 12 cm, पी आर बराबर 5 cm हो तो कौन समकोण है। ऑप्शन तो कोण पी, कोण क्यू, कोण आर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप एक सिंपल तरीका से समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है, उसमें एक मान निर्धारित करना है। क्योंकि दोस्तों पी क्यू सबसे बड़ी है, यानी कि दोस्तों क्या है वो एक लंब है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको ध्यान देते हो, यानी कि ये एच है, एच बराबर सबसे बड़ा तो एच हमारा ये होता है। तो इसमें दोस्तों आपका जो पी क्यू आर, तो दोस्तों आप स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं कि आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका जो निकल जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी आर निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों पी क्यू पी ये है और क्यू ये है और आर ये है, तो दोस्तों आर ही हमेशा होगा। क्योंकि दोस्तों ये आपका जो 13 सेंटीमीटर दे दिया है, जब ये दे दिया है तो समझ जाइए दोस्तों आपका जो है यही वाला कोना आपका समकोण हो जाएगा। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी और सी ए बराबर 6√3 सेमी, तब कोण ए बराबर 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री और 90 डिग्री होगा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री होगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 80 नंबर कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है, तब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। ऑप्शन तो 25:49, 49:25, या फिर 7:5, या फिर 5:7। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 7:5। क्योंकि दोस्तों इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7 होगा और इसका निकालेंगे तो 5 होगा। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक है। ऑप्शन दोस्तों 5,0, 0,5 और 5,-5 और -5,5। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 5,0। अगला दोस्तों बिंदु P इंटू एक्स इंटू वाई कि मूल बिंदु से दूरी होगी। ऑप्शन तो √x² + y², या फिर √x² - y², या फिर x + y, या फिर x - y। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए x² + y²। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि दो बिंदु P इंटू 3, और Q इंटू -3, मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। ऑप्शंस तो 1,0, 0,1 और 0,0 और 0,2।
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 0,0। अगला दोस्तों कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नियामक 0,4 और 0,0 तथा 3,0 है तो उसकी परिमिति है ऑप्शन तो 8 इकाई, 10 इकाई, 12 इकाई, 15 इकाई, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 12 इकाई। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका 50 नंबर की, यदि रूट अंडर 2 साइन थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा ऑप्शन दोस्तों 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। अगला है दोस्तों कि रूट अंडर साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान होगा ऑप्शंस तो 3/5, 4/5, 2/5 और 3/4, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 4/5। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है ऑप्शन तो सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी कॉट स्क्वायर थीटा। अगला है दोस्तों कि एक 5 मीटर ऊंचे खंबे के आधा यानी 5√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण होगा ऑप्शन तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्र है ऑप्शन तो 126 सीएम स्क्वायर, 210 सीएम स्क्वायर, 231 सीएम स्क्वायर और 252 सीएम स्क्वायर, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 231 सीएम स्क्वायर। अगला दोस्तों कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 मीटर 3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा ऑप्शन तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 91 की ओर। प्रश्न नंबर 90 91 तो 91 की ओर आपका जो 91 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि दी गई आकृति में यदि कोण बी ए सी बराबर 45 डिग्री तो कोण बी ओ सी बराबर होगा ऑप्शन दोस्तों 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 120 डिग्री, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 135 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने फिगर भी, इस फिगर से आप समझ सकते हैं 180 डिग्री में से आप 45 डिग्री को लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा ऑप्शन तो आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी समचतुर्भुज। अगला दोस्तों कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी ऑप्शन तो 7 सीएम, 8 सीएम, 6 सीएम और 2√7 सीएम, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 2√7 सीएम। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न, प्रश्न नंबर 94 की ओर। प्रश्न नंबर 94 दोस्तों आपके सामने कि एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है, इसकी परिधि निम्नलिखित में से कौन सी होगी ऑप्शन तो 44 सीएम, 22 सीएम, 77 सीएम, 88 सीएम, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 44 सीएम। अगला दोस्तों 95 60 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा किस जिसकी त्रिज्या 8 सेमी ऑप्शन तो पाई आर स्क्वायर बट्टे 4, पाई स्क्वायर बट्टे 12, पाई स्क्वायर बट्टे 6 और पाई स्क्वायर बट्टे 9, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी पाई आर स्क्वायर बट्टे 6, क्योंकि दोस्तों आपका फॉर्मूला पता होगा कि पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 होता है। अब दोस्तों सिंपल से आर का मान दिया तो हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो दोस्तों आगे के प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 96 की ओर। प्रश्न नंबर 96 दोस्तों आपका कि एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 35 सेमी और 14 सेमी और बाल्टी 40 सेमी है तो इसका आयतन होगा ऑप्शन दोस्तों ए नंबर में है आपका ऑप्शन तो
60,060 या फिर 80,080 या फिर 70,040 या फिर दोस्तों 80,160, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 8,080। अगला दोस्तों घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी और 12 सेमी है तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई होगी ऑप्शन तो 12 cm, 13 cm, 14 cm, 15 cm, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 13 cm। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे आपका 98 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है ऑप्शन तो 4πr², 2πr², 2πr² और πr², जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी या फिर सी, दोनों सेम हो गया दोस्तों, थोड़ा सा इसमें भी मिसिंग है, तो इसमें आप जो कहिए वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कहिए या सी कहिए आपका सही है। अगला दोस्तों 99 नंबर की x, 3, 4, 5, 6 का माध्य 5 है तो x का मान होगा ऑप्शन तो 7, 6, 2, 1, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 7। दोस्तों इसको भी आप माध्य के फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। अब है दोस्तों लास्ट 100 नंबर प्रश्न। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों आपका जो 100 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी घटना की प्रायिकता पीई से निरूपित है तो पीई छोटा 0 या फिर पीई बड़ा 1 या फिर 0 छोटा नहीं पी बराबर पी या फिर पी छोटा बराबर 1 या फिर -1 पी बराबर पी ई बराबर छोटा ए, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।